प्रभावशाली रेज्यूमे। सारा, जो 30 की उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी, अपने लैपटॉप को गुमसुम होकर देख रही थी। उसका पुराना रेज्यूमे धूल खाया हुआ सा लग रहा था, सिर्फ नीरस कामों की एक सूची। नई नौकरी के लिए उसे अपडेट करना एक भारी भरकम, झुंझलाहट भरा काम था। उसने आह भरी, उसकी बिखरी हुई लाल भूरी चोटी खिसक गई। उसने टीम का प्रबंधन किया, बैठकों का समन्वय किया, जैसे सामान्य वाक्यांश टाइप किए जो उसे बिल्कुल बेजान लग रहे थे। वो अपने वास्तविक मूल्य, अपने योगदानों को कैसे बताए, जब ये सब सिर्फ प्रशासनिक कामों जैसा लगता हो। कई घंटों के बाद उसके पास एक नीरस, अरुचिकर दस्तावेज था। उसने इसे कुछ नौकरी विज्ञापनों पर भेजा, मन में एक आशंका के साथ। हफ्तों बीत गए और उसे सिर्फ स्वचालित अस्वीकृति ईमेल मिलते रहे। उसका 7 साल का बेटा लियो एक टेढ़ा मेढ़ा कागज का हवाई जहाज पकड़े रसोई में धड़धड़ाता हुआ आया। माँ, देखो, ये कितनी दूर उड़ता है, वो उपलब्धि की खुशी से चमकती आंखों से चिल्लाया। वाह, इसके बारे में बताओ, मेरे दोस्त, सारा ने अपनी कॉफी नीचे रखते हुए मुस्कुराकर कहा। लियो ने कागज का प्रकार या मोड़ने के तरीके नहीं बताए। उसने तुरंत उसकी उड़ान का रास्ता, उसकी कलाबाजियां बताई। बाद में लियो अपनी छोटी बहन लिली, 4 साल, को डायनासोर एक्सप्लोरर खेलने के लिए मना रहा था। उसने सिर्फ इतना नहीं कहा, इसमें डायनासोर हैं, बल्कि लियो ने जोश से भरकर कहा, तुम छिपे हुए अंडे ढूंढोगी, नई जमीनें खोजोगी और टी-रेक्स से बचकर निकलोगी। ये बहुत रोमांचक है लिली, तुम एक बहादुर साहसी बनोगी। सारा ने ये सब देखा, जैसे उसके दिमाग में बत्ती जल गई। लियो विशेषताओं की सूची नहीं बता रहा था, वो अनुभव, परिणाम और खिलाड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को बेच रहा था। वो मूल्य को स्पष्ट कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका रेज्यूमे सिर्फ विशेषताओं, कर्तव्यों की एक सूची थी। ये प्रभाव, परिणामों और ये क्यों मायने रखता है को पूरी तरह से चूक गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे। उसने अपना रेज्यूमे फिर से खोला, टीम का प्रबंधन किया, बदल गया, 5 लोगों की एक प्रोजेक्ट टीम का नेतृत्व किया, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर अपडेट 10% कम बजट में और निर्धारित समय से 2 सप्ताह पहले वितरित किए में बैठकों का समन्वय किया। अब नए बैठक प्रोटोकॉल लागू करके अंतर विभागीय संचार को सुव्यवस्थित किया, औसत बैठक के समय को 20% तक कम किया हो गया। प्रत्येक बुलेट पॉइंट अब एक मात्रात्मक उपलब्धि या एक स्पष्ट सकारात्मक परिणाम पर केंद्रित था। ये शक्तिशाली, सटीक और उसके योगदानों को सही मायने में दर्शाता था। उसने मुस्कुराई, उसका टील रंग का स्वेटर अब कम पुराना लग रहा था। उसने अपनी सपनों की नौकरी के लिए आवेदन किया। कुछ ही दिनों में उसे इंटरव्यू के लिए एक ईमेल मिला। एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसका नया रेज्यूमे भीड़ से अलग दिख रहा था। उस शाम उसने लियो को अपने स्कूल के विज्ञान मेले के प्रोजेक्ट के लिए पिच लिखने में मदद की। सिर्फ यही मत कहो कि यह एक ज्वालामुखी है, उसने समझाया। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है? यह क्या करता है? लियो मुस्कुराते हुए ने लिखा, हमारा ज्वालामुखी दिखाता है कि कैसे जबरदस्त दबाव बनता है, लावा के साथ फटकर पृथ्वी को नया आकार देता है। यह आपकी आंखों के सामने भूवैज्ञानिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। जब आप अपने मूल्य को किसी रेज्यूमे में या दैनिक जीवन में बताते हैं, तो सिर्फ अपने कामों पर नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों और सकारात्मक प्रभाव पर ध्यान दें। जहां संभव हो, वास्तविक परिणाम दिखाने के लिए संख्यात्मक डेटा का उपयोग करें।